आपने पिछली वीडियो में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, के बारे में पढ़ा था। आपने देखा कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा होती है और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका विपरीत कार्य करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। ऐसी धारा जो एक निर्धारित समय के बाद अपनी दिशा बदलता है उसे प्रत्यावर्ती धारा, अंग्रेजी में ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ऐसे जनरेटर को हम एसी जनरेटर कहते हैं। चलिए देखते हैं विद्युत जनरेटर काम कैसे करता है। हमने यहाँ चुंबक के दो ध्रुव लिए हैं। विद्युत जनरेटर में एक आयताकार कुंडली होती है, जैसे यहाँ पे ABCD। कुंडली का एक एंड वलय R1 से जोड़ा गया है और दूसरा एंड वलय R2 से जोड़ा गया है। यहाँ पे दो स्थिर ब्रुश हैं जो विद्युत संचालन का काम करते हैं। स्थिर ब्रुश को हमने B1 और B2 से दर्शाया है। कुंडली और दोनों वलय R1 और R2 धुरी से जुड़े हुए हैं, जिसे अंग्रेजी में एक्सल कहते हैं। जैसे जैसे धुरी घूमती है, कुंडली भी उसके साथ घूमती है। धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। B1 और B2 को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। सबसे पहले हम धुरी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिसकी वजह से कुंडली भी क्लॉकवाइज घूमेगी और यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आप जानते हैं विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम देखेंगे कि AB ऊपर की ओर गति करेगी और CD नीचे की ओर। आप पढ़ चुके हैं गति की वजह से कुंडली में धारा प्रेरित होगी, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से पता लगा लेंगे। इस नियम के बारे में आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। दक्षिण हस्त नियम के अनुसार AB में धारा की दिशा A से B की ओर है और CD में धारा की दिशा C से D की ओर है। कुंडली में धारा ABCD पाथ फॉलो करेगी और बाह्य परिपथ में धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होगी। आधे घूर्णन के बाद CD ऊपर की ओर गति करेगी और AB नीचे की ओर। धारा DCBA पाथ फॉलो करेगी। बाह्य परिपथ में धारा की दिशा B1 से B2 की तरफ है, क्योंकि CD B2 से जुड़ा हुआ है और AB B1 से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आधे घूर्णन के बाद कुंडली उसी दिशा में घूर्णन करती रहेगी। वीडियो को रोके और इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना ले। और इसे भी धन्यवाद।